ओम जय गुरु शताय नमः। सभी भाई बहन को प्रणाम। दैनिक गायत्री उपासना। हम सबके जीवन में गायत्री मंत्र का और गायत्री उपासना का क्या महत्व है, ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी, उन्हीं की वाणी है, लिखी हुई कथन आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं और ध्यानपूर्वक इस बात को सुने। गायत्री उपासना प्रत्येक द्विज आवश्यक धर्म कृत्य है। वैसे द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को कहते हैं। जो लोग योग पवित्र धारण कर सकते हैं वे द्विज हैं। ऐसे सभी लोग को गायत्री का अधिकार है। द्विज वह है जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। एक जन्म माता पिता के रजवीर्य से सभी का होता है, इसलिए मनुष्य और पशु सभी समान हैं। दूसरा आध्यात्मिक जन्म गायत्री माता और यज्ञ पिता के सहयोग से होता है। गायत्री अर्थात सद्बुद्धि रूपिणी माता और यज्ञ अर्थात परमार्थ रूपी पिता को जिन्होंने अपने आध्यात्मिक माता पिता समझ लिया है, जीवन की वस्तु समझकर परमार्थ एवं आत्म कल्याण का साधन स्वीकार किया है। वस्तुतः वे द्विज हैं। गायत्री उपासक इसी श्रेणी को होते हैं जो गायत्री उपासना में लगे होते हैं, ऐसे हो जाते हैं। इसी प्रकार गायत्री और द्विजत्व एक साथ रहते हैं। इसी एकता के अभाव को संस्कृत में अनधिकार कहा है। जिनसे इस प्रकार की एकता न हो वे अनधिकारी कहे जाते हैं। उच्च भावना और गायत्री से संबंध बनाए रखने के लिए अधिकार की प्रतिष्ठा की गई है। योग्य पवित्र को गायत्री की मूर्ति प्रतिमा कहना चाहिए। गायत्री को हर घड़ी छाती से लगाए रखना, हृदय पर धारण किए रहना यज्ञ पवित्र का उद्देश्य है। जनेऊ में 3 तार होते हैं। गायत्री में 3 चरण, उपपवित्र में 9 लड़े हैं। गायत्री में 9 शब्द हैं। योग्य पवित्र में 3 मध्य ग्रंथियाँ और 1 ब्रह्म ग्रंथियाँ होती हैं। गायत्री में 3 विहृतियाँ और 1 प्रणव है। अन्य देवताओं की मूर्तियाँ पत्थर, धातु आदि की बनाई जाती है, पर उनका पूजन और ध्यान तो उपासना गृह में ही हो जाता है। किंतु गायत्री देवता तो मनुष्य का जीवन प्राण ही है। उसका पूजन किसी नियत समय पर किसी नियम स्थान पर कर देने से काम नहीं चल सकता। वह देवता तो ऐसा है जिसको सोते जागते चलते फिरते खाते नहाते हर समय साथ रखना है। एक क्षण के लिए भी अपने को अलग नहीं होने देना है। इसलिए इसकी प्रतिमा धातु या पत्थर की न बनाकर सुत की बनाई गई यज्ञ पवित्र गायत्री की मूर्ति प्रतिमा है। इसको प्राण प्रिय समझकर हर घड़ी छाती पर कंधे पर धारण किए रहने के लिए युग पवित्र पहना जाता है। गायत्री उपासक के लिए युग पवित्र धारण करना एक उचित कर्तव्य है। अपनी बुद्धि को सात्विक सन्मार्गगामी बनाने के लिए सचेष्ट रहना ही गायत्री की शिक्षा है। इन शिक्षकों को व्यवहारिक जीवन में समावेश करने के लिए ही पूरी तत्परता से कार्य करना, यही योग्य पवित्र धारण करने का लक्ष्य है। योग्य पवित्र को सूत्र भी कहते हैं, सूत्र डोरे के भी कहते हैं, उस शब्द रचना के भी कहते हैं जो स्वयं बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अपने अंदर एक विस्तृत अर्थ छिपाए होती हैं। अष्टाध्यायी, षष्ठ दर्शन, गृह सूत्र आदि ऐसे ही ग्रंथ हैं। योग्य पवित्र में लिपि और भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भी वह ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है। इन शिक्षाओं को हर घड़ी ध्यान रखने के लिए ही योग्य पवित्र पहना जाता है और उसे पहनने पर इतना जोर दिया जाता है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में बालक जब गुरुकुल में विद्या पढ़ने जाते थे तो उन्हें वेदारंभ संस्कार के समय गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र ही शिक्षा दी जाती थी। वेद आरंभ वेद माता गायत्री से ही होता है। आज के नवधारी गुरु नानक प्रकाश ऊंट पटांग मंत्र पढ़कर गुरु दीक्षा ली
की लकीर पीटते हैं। पर प्राचीन काल में गायत्री मंत्र के अतिरिक्त और कोई दीक्षा मंत्र न था। भारतीय धर्म में ब्रह्मन, विष्णु, महेश के प्रतीक 3 जीवित देवता भी माने गए हैं। माता पिता गुरु। जिस प्रकार व्यक्ति के माता पिता होना आवश्यक है, उसी प्रकार उसका गुरु होना भी आवश्यक है। कोई व्यक्ति अपनी माता का पता न बता सके या अपने पिता का संबंध में अपरिचित रहे तो उसकी उत्पत्ति अनैतिक मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति गुरु रहित हो तो उसको भी असंस्कृत कहा जाएगा। निगुरा एक प्रकार की गाली है। जिसका गुरु नहीं, उनकी आध्यात्मिक सुव्यवस्था संदिग्ध मानी जाती है। गायत्री दीक्षा या गुरु दीक्षा एक ही बात है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र कलंकित है। इसको वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ऋषियों का शाप लगा हुआ है। जो उस शाप का उत्कीलन कर लेता है, उसी की साधना सफल होती है। इस अलंकारिक वर्ण में विधिवत गायत्री साधना करने, उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया को समझने एवं अनुभवी पथ प्रदर्शक के भी संरक्षण में साधना कर्म को आगे बढ़ाने का आदेश दिया जाता है। वशिष्ठ कहते हैं, विशेष रूप से श्रेष्ठ को प्राचीन काल में जो व्यक्ति सेवा करोड़ गायत्री जप कर लेते हैं, उन्हें वशिष्ठ की पदवी दी जाती है। रघुवंशियों के कुल गुरु सदा ऐसे ही वशिष्ठ पदवीधारी होते हैं। रघु आज दिलीप, दशरथ, राम, लव, कुश, उन 6 पीढ़ियों के गुरु एक वशिष्ठ नहीं, अलग अलग ऋषि थे, पर उनके सभी ने उपासना के आधार पर वशिष्ठ पद पाया था। वशिष्ठ शाप मोचन का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से किसी अनुभवी उपासक से गायत्री साधना की शिक्षा लेनी चाहिए। अपना पथ प्रदर्शन नियुक्त करना चाहिए। विश्वामित्र का अर्थ संसार की भलाई करने वाले परमार्थी, सच्चरित्र एवं कर्तव्यनिष्ठ गायत्री का शिक्षक केवल वशिष्ठ गुण वाला ही होना पर्याप्त नहीं है, उससे विश्वामित्र भी होना चाहिए। तपस्वी और परमार्थी दोनों गुण जिसमें हो, उन्हें वशिष्ठ एवं विश्वामित्र की श्रेणी का व्यक्ति कहा जा सकता है। ऐसे ही लोगों से गायत्री की विधिवत शिक्षा दीक्षा लेने पर महामंत्र से वह लाभ उठाना संभव होता है। अपने आप मन चाहे तरीकों से कुछ न कुछ करने लगने से अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जिसने उपयुक्त पथ प्रदर्शन प्राप्त कर लिया, उसने साधना भी आधी मंजिल पार कर ली, ऐसी समझ लेना चाहिए। यही शाप मोचन और उत्कीलन है। गायत्री जैसी विश्व जननी महाशक्ति को कोई भी सत्ता शाप नहीं देने में समर्थ नहीं हो सकती। गुरु की महत्ता तो प्रतिपादन करने के लिए कहीं अलंकारिक रूप में शाप लगने की बात कही गई है। यज्ञोपवीत धारण करना, गुरु दीक्षा लेना, विधिवत मंत्र ग्रहण करना ही तीनों बातें गायत्री उपासना में सहायक, लाभदायक, आवश्यक एवं मंजिल को पार करने में बड़ी सरलता उत्पन्न कर देने वाली है। फिर भी अनिवार्य नहीं है कि इन बातों में बिना साधना नहीं हो सकती हो या गायत्री उपासना न की जा सकती हो, सो बात नहीं है। ईश्वर की वाणी, वेद, ऋचा, भागवती, महाशक्ति, गायत्री को अपने में कोई प्रतिबंध नहीं है। शास्त्र निधान के अनुसार ब्राह्मण बालक का 12 वर्ष, क्षत्रिय का 14 वर्ष, वैश्य का 20 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत होना चाहिए। इससे अधिक आयु हो जाने पर जल्दी की दृष्टि से बिना किसी विशेष समारोह के किसी भी यज्ञ आदि का शुभ अवसर पर साधारण रीति से यज्ञोपवीत धारण किया जा सकता है। पर जिनको ऐसी सुविधा न हो, उन्हें यज्ञोपवीत के लिए गायत्री उपासना रोकने की आवश्यकता नहीं है। अवसर आने पर वे पीछे भी जनेऊ ले सकते हैं। यदि अपने स्थान पर ठीक पद प्रदर्शक गुरु प्राप्त न हो तो किसी दूरस्थ व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके भी काम चलाया जा सकता है। पुरुषों के भांति स्त्रियों भी गायत्री उपासना से लाभान्वित हो जा सकती है। कई आध्यात्मिक तत्व देवताओं का यह कहना है कि पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों को गायत्री उपासना का लाभ अधिक मिलता है।
क्योंकि माताओं की स्वभावतः पुत्र की अपेक्षा कन्या का अधिक ध्यान रहता है। वह अपनी पुत्रियों के लिए अधिक उदारता का परिचय देती हैं। विधि पूर्वक साधना एक महत्वपूर्ण बात है। किसी कार्य की उचित क्रिया पद्धति के साथ किया जाए तो उसका लाभ और फल ठीक प्रकार होता है। अविधि पूर्वक किए हुए कार्य तो असफल रहते हैं या उनका स्वल्प फल होता है। इसलिए गायत्री उपासकों की उपासना के विधि विधान भली प्रकार समझ लेना चाहिए। शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी व्यवस्थित प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय जिस सूती वस्त्र को शरीर पर धारण किया जाए वह धुले हुए होने चाहिए। पलथी मारकर सीधे ढंग से बैठना चाहिए। कष्ट साध्य आसनों से चित्त में अस्थिरता आती है। बिना बिछाए जमीन पर न बैठना चाहिए। कुश का आसन, चटाई आदि के आसन सर्वोत्तम है। पशु चर्म गायत्री साधना के उपयुक्त नहीं है। माला तुलसी या चंदन की लेनी चाहिए। प्रातः काल से 2 घंटे पूर्व गायत्री साधना आरंभ की जा सकती है। दिन में किसी भी समय जाप हो सकती है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 2 घंटा प्रातः काल के और 1 घंटा सायंकाल का, यह 3 घंटे छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में नियमित गायत्री साधना नहीं होती है। मौन मानसिक जप किसी समय हो सकता है। प्रातःकाल पूर्व की ओर, शाम को पश्चिम की ओर मुख करके बैठने के विधान है। परंतु यदि मूर्ति चित्र किसी स्थान पर स्थापित न हो तो दिशा का विचार न करके उसके सम्मुख ही बैठना उचित है। माला जपते समय सुमेरु माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने पर उसे मस्तक से लगाकर पीछे की उलट देना चाहिए। इस प्रकार सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता। दर्जनी उंगली का जप के समय उपयोग नहीं की जाती है। मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य काम के लिए बीच में उठना पड़े तो हाथ पांव धोकर एक दोबारा बैठना चाहिए। जप नियमित संध्या में तथा नियमित स्थान पर करना उचित है। यदि कभी बाहर जाने या अन्य कारणों से जप छूट जाए तो थोड़ा थोड़ा करके उस छूटे हुए जप को पूरा कर लेना चाहिए और एक माला प्राचित स्वरूप अधिक करनी चाहिए। जप स्थान की या विविधि पूजा की सुविधा न हो तो घर में जन्म का सूतक हो जाए तो मन ही मन मानसिक जप इस तरह करना चाहिए कि कंठ में ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहे, परंतु पास बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से उसे सुन न सके। साधक का आहार विहार सात्विक होना चाहिए, पर जिसका आहार विहार सात्विक नहीं है वे भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि उपासना के प्रभाव से उनकी बुराइयां बहुत जल्दी सुधार और वे कुछ ही दिनों में अनेक बुराइयों को छोड़कर शुद्ध सत्गुणी बनने लगते हैं। दैनिक साधना कर्म यह है: ब्रह्म संध्या, पूजा, प्रार्थना, आसन पर बैठकर अपने शरीर और मन को पवित्र बनाने के लिए, देहगत 5 तत्वों को शुद्ध करने के लिए भूत शुद्धि की जाती है। इसे ब्रह्म संध्या कहते हैं। संध्या में 5 कृत्य करने पड़ते हैं: पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधनम, प्राणायाम, न्यास। इनका विधान बहुत ही सरल है। पवित्रीकरण: बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से गायत्री मंत्र पढ़कर उसे जल को सिर तथा सारे शरीर पर छिड़के। आचमन: जल भरे पात्र में से दाहिने हाथ की हथेली पर जल लेकर 3 बार आचमन करें। आचमन के समय गायत्री मंत्र पढ़े। 3 आचमनों का तात्पर्य गायत्री की ही सत्य प्रधान, श्री समृद्धि प्रधान, क्ली चल प्रधान शक्तियों का मार्त दुगंध की तरह पान करना है। शिखा बंधनम: आचमन के पश्चात शिखा को जल से गीला करके उसमें ऐसी गांठ लगानी चाहिए जो सिरा खींचने से खुल जाए। इसे आधी गांठ कहते हैं। गांठ लगाते समय गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाना चाहिए। शिखा बंधनम का प्रयोजन ब्रह्मांड में स्थित सप्तदल चक्र की सूक्ष्म शक्तियों का जागरण करता है। जिसके शिखा स्थान पर बाल न हो वे जल से उस स्थान पर स्पर्श कर ले। प्राणायाम: चौथा नियम प्राणायाम है, वह इस प्रकार करनी चाहिए। स्वच्छ चित्त से बैठिए, मुख को बंद कर लीजिए,
नेत्रों को बंद या अध खोला रखिए। तब सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा भीतर खींचना आरंभ कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते चलिए। भावना कीजिए कि विश्वव्यापी दुख नाशक सुख स्वरूप ब्रह्म की चेतन प्राण शक्ति को मैं नासिक द्वारा आकर्षित कर रहा हूँ। इस भावना और इस मंत्र का साथ धीरे धीरे सांस और जितना वायु भीतर भर सके भरिए। अब वायु को भीतर रोकिए और तत्वितुवरेण्यम इस मंत्र का भाग का जप कीजिए। साथ ही भावना कीजिए कि नासिका द्वारा खींचा हुआ प्राण श्रेष्ठ सूर्य के समान तेजस्वी है। उसका तेज मेरे अंग प्रत्यंग में भरा जा रहा है। इस भावना के साथ पहले ही उपेक्षा आधे समय तक वायु को रोके रखें। अब नासिका द्वारा वायु को धीरे धीरे निकालना आरंभ कीजिए और भर्गो देवस्य धीमहि इस मंत्र का भाग को जपिए तथा यह दिव्य प्राण मेरे पापों का नाश करता हुआ विदा हो रहा है, ऐसे मनन कीजिए। वायु को निकलने में प्राय उतना ही समय लगना चाहिए जितना खींचने में लगा था। जब भीतर की वायु बाहर निकल जाए तो जितनी देर वायु का भीतर रोके रखा था उतनी देर बाहर रोके रखे, अर्थात बिना सांस लिए रहे। धियो यो नः प्रचोदयात् इस मंत्र की भाग को जपते रहे। साथ ही भावना करें कि भागवती वेद माता गायत्री सद्बुद्धि को जागृत कर रही है। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए जिससे काया की वाणी को मन के विविध पापों को संहार हो सके। न्यास न्यास कहते हैं धारण करने की और अंग प्रत्यंग में गायत्री की सतुगुणी शक्ति धारणा करने, भरने, स्थापित करने और ओतप्रोत करने के लिए न्यास किया जाता है। गायत्री की ब्रह्म संध्या में अंगूठा और नासिका उंगली को प्रयोजनीय ठहराया गया है। अंगूठा और अनामिका उंगली को मिलाकर विभिन्न अंगों का स्पर्श इस भावना से करना चाहिए कि मेरे इन अंग गायत्री शक्ति से पवित्र तथा बलवान हो रहे हैं। अंग स्पर्श के साथ निम्न प्रकार के मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः मूधारे नमः तत्सवितु नेत्राभ्यं नमः वर्ण्यं कर्णाभ्यां नमः भर्गो मुख्याय नमः देवस्य कंठ्याय नमः धीमहि हृदयाय नमः धियो यो नः नभ्ये नमः प्रचोदयात् हस्ताभ्यां नमः। भूत शुद्धि या गायत्री की ब्रह्म संध्या यह छोटी सी है, कुछ मिनटों में पूरी हो जाती है। जो आकार उपासना में विश्वास रखते हैं वे गायत्री की मूर्ति या शीशे में मढ़ा हुआ चित्र सामने रखकर उसका धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत पुष्प तांबुल फूल मूंगी फल आदि वस्तु को उपलब्ध हो उससे पूजन करने से जो निराकार उपासना पर विश्वास रखते हो वे चित्र या मूर्ति का स्थान पर अग्नि की स्थापना कर सकते हैं। धूप अगरबत्ती कीर्ति दीपक आदि की आग की गायत्री का प्रतीक मानक उसे प्रमाण करना चाहिए। गायत्री महाशक्ति की उस पूजा स्थान पर आगमन की भावना करते हुए आवाहन मंत्र पढ़ना चाहिए। आयतु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। पूजा के उपरांत जप आरंभ कर देना चाहिए। जप कम से कम 1 माला या 108 आवश्यक हो। अधिक मालाएं जपने पर अधिक लाभ मिलती है। अगर सुविधा हो तो 3, 5, 7, 11 इस प्रकार विशेष संख्या में मालाएं जपनी चाहिए। जप के समय आकाश में सूर्य की समान तेजस्वी मंडल का ध्यान करना चाहिए। उसके मध्य में साकार उपासक गायत्री माता की मूर्ति और निराकार उपासक ओम अक्षर का ध्यान करते हैं। जप पूरी हो जाने पर प्रार्थना स्वरूप त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना एवं कोई गायत्री स्रोत या गायत्री चालीसा का पाठ किया जाता है। यह सब याद न हो तो केवल भावना से ही प्रार्थना हो सकती है। अंत में विसर्जन मंत्र पढ़ते हुए पूजा समाप्त कर लेनी चाहिए। विसर्जन मंत्र यह है: उत्मे शिखरे देवी भूम्यां पर्वते मूर्धने ब्रह्मणोज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। यह दैनिक साधना है। प्रातः काल का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। जिन्हें सुविधा हो प्रातः स्वयं दोनों समय कर सकते हैं। जल पात्र को सूर्य के सम्मुख अर्घ्य रूप में चढ़ा देना चाहिए।
पूजा में चढ़ाई वस्तु इधर उधर पैरों से कुचलती न फिरे, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह साधना विधि सर्वसाधारण के लिए नित्य प्रयोग करने के लिए है। इससे मनुष्य की आत्मा निर्मल होती है तथा देवी तत्व अपने भीतर बढ़ने से अनेक प्रकार के आध्यात्मिक एवं सांसारिक शुभ परिणाम प्राप्त होता है। गायत्री का अर्थ है चिंतन। गायत्री मंत्र का अर्थ इस प्रकार है: ओम परमात्मा भुवः प्राण स्वरूप, भुवः दुखनाशक, स्व सुख स्वरूप, तत् उस सवित्व तेजस्वी वरेण्यं श्रेष्ठ भर्ग पापनाशक देवस्य दिव्य धीमहि धारण करे धियो बुद्धि यो जो नः हमारी प्रचोदयात प्रेरित करे। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग मार्ग पर प्रेरित करे। इन अर्थ का विचार करने से अधिक अंतर्गत 3 तथ्य प्रकट होते हैं: ईश्वर का दिव्य चिंतन, ईश्वर को अपने अंदर धारण करना, सद्बुद्धि की प्रेरणा की प्रार्थना। ये तीनों ही बातें असाधारण महत्व की जाती है। इसी के साथ हम अपनी बात